नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य लेकर के आपके बीच में आज आया हूँ। आपको आज उत्तर प्रदेश के सभी समस्त लोक नृत्य आपके बीच में ट्रिक के साथ में और उनकी खूबियाँ और उनके क्षेत्र आपको बताऊँगा, जो मैं लेकर आया हूँ। एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में शुरुआत करता हूं मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, चलिए पहले मैं हेडिंग के तौर पे डालता हूं बुंदेलखंड क्षेत्र को। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्रचलित लोक नृत्य हैं वह कौन कौन से लोक नृत्य हैं आपको बता दूं। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रचलित लोक नृत्यों में से यदि उनकी चर्चा की जाए तो आपको ख्याल नृत्य और धूरिया नृत्य, घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, दीप नृत्य, ऐसे कई नृत्य मिलेंगे देखने को। चलिए उन्हीं के बारे में एक एक क्रम से मैं चर्चा करूंगा और फिर उसके बाद जब बुंदेलखंड के सभी लोक नृत्य बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको उसकी मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे कि बुंदेलखंड के सभी लोक नृत्य आपके तैयार हो जाएंगे एक ट्रिक के साथ में। चलिए बुंदेलखंड में पहले हम लेते हैं ख्याल। ख्याल कहते हैं जिनको बुंदेलखंड में ख्यालें भी कहते हैं। तो जैसे कहा जा सकता है ख्याल कुछ ऐसे नृत्य हैं जो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, उनकी खूबियाँ हल्की फुल्की बताऊँगा, जिससे कि आपको अगर प्रश्न में पूछ लिया जाता है ख्याल लोक नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है और एक किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो यह जो ख्याल नृत्य है यह पुत्र जन्मोत्सव, किसी भी इंसान को बुंदेलखंड स्तर पर यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर ख्याल नृत्य किया जाता है। यह आपको बता दूं रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। इसमें आपको बता रहा हूं मैं, लिखने में असुविधा होगी, बार बार लिखूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कि पुत्र जन्मोत्सव के समय यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? आपका ख्याल, यहां पर लिख दूं ख्याल नृत्य। ख्याल जो नृत्य है यह आपका पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है और इसकी खूबी जो मैंने बताई है कि कागज तथा बांसों की सहायता से, जो रंगीन कागज और बांसों की सहायता से एक मंदिर नुमा बना करके सिर पर रख करके डांस किया जाता है, इसमें यह नृत्य किया जाता है। चलिए इसके बाद में अगले यानी कि अगला जो लोक नृत्य है यह पहला हो गया आपका। दूसरा आता है धूरिया। धूरिया नृत्य आपका बताता हूँ। धूरिया नृत्य जो है यह कुम्हारों द्वारा, यह बुंदेलखंड में कुम्हार जाति द्वारा, कुम्हार अर्थात प्रजापति, आप लोग समझते होंगे, इनके द्वारा किया जाता है यह लोक नृत्य। कुम्हार या प्रजापतियों द्वारा यह किया जाता है। इसमें वह स्त्री का वेश धारण करके, इसमें कुम्हार जो प्रजापति लोग होते हैं, जो इस जाति से बिलोंग करते हैं, वह स्त्री का वेश धारण करके, पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। आपको शॉर्ट रूप से बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि आ सकता है कि धूरिया नृत्य किस जाति से बिलोंग करता है, पूछ सकता है वह प्रश्न में, ऑप्शन में दे सकता है कुम्हार, डुमार या ब्राह्मण, क्षत्रिय, किन जातियों में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रजापति भी लिखा सकता है, कुम्हार भी लिखा सकता है। अब मैं अगले की ओर चल रहा हूं जो सौरा और सेरा जिसको कहते हैं। अगला नृत्य है सौरा या इसको
सैरा नृत्य भी कहते हैं। इसको सौरा या सैरा नृत्य भी कहते हैं। यह आपको बता दूं, यह हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषकों द्वारा, जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, सौरा और सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा फसल को काटने पर, फसल को काटते समय हर्ष प्रकट कर नृत्य करते हैं वह। तो यह कृषक द्वारा, यहाँ लिख दूं जिससे आपको आसान, कृषक द्वारा फसल काटते समय हर्ष अर्थात खुशी के साथ नृत्य किया जाता है। देखिए, आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपका प्रश्न वंचित नहीं जाएगा। कोई भी प्रश्न आ जाए लोक नृत्य से उत्तर प्रदेश का, आज की कक्षा से बाहर नहीं हो सकता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप किसी भी दिन आ जाइए कि सर यह बाहर हुआ है, तो मैं मान जाऊं, कभी भी कोई भी नृत्य इस हमारी कक्षा से वंचित नहीं होगा, ये मैं आज वादा कर सकता हूं। सौरा और सैरा जो नृत्य है वह कृषक द्वारा फसलों के काटते समय हर्ष प्रकट करते हैं, अर्थात खुशी के साथ में नृत्य किया जाता है। यह आपके 3 नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। और बुंदेलखंड के जो नृत्य दे रहा हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं ले लिया होगा। टाइम नहीं दूंगा क्योंकि स्पीड में करना पड़ेगा अगर हमें और ज़्यादा तक बढ़ना है। अभी 3 हुए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत ही अधिक लोक नृत्य प्रचलित हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लोकगीत प्रचलित मैंने बताए हैं पिछली कक्षा में, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूंगा। लोकगीतों को अगर आपको देखना है तो लोकगीतों की भी मैंने चर्चा की है पिछली क्लास में, तो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा उसकी। और आपको बता दूं, चौथा जो बिंदु आता है हमारा देवी नृत्य। देवी नृत्य की अगर चर्चा करें तो देवी नृत्य जो है वह क्या है, तो इसमें देवी नृत्य में क्या होता है, एक नर्तक जो होता है देवी रूप रखकर खड़ा रहता है और सिर्फ से सभी नर्तक इन देवी नुमा जो मूर्ति बनाई जाती है उनके इर्द गिर्द घूम करके या उनके सामने होकर के नृत्य करते हैं। यानी एक देवी को बना करके उनके सामने, यानी कि नर्तक एक देवी का वेश धारण कर शॉर्ट में बता रहा हूं, नर्तक एक देवी का वेश धारण कर खड़ी रहती है और शेष नर्तक उनके सामने नृत्य करते हैं। यह देवी नृत्य है। जो देवी नृत्य की मैं चर्चा कर रहा हूँ, देवी नृत्य में यही होता है कि एक देवी के रूप में एक नर्तक तैयार होकर के खड़ा हो जाता है, उससे सभी नर्तक उसके चारों ओर उन देवी नुमा मूर्ति की चारों ओर डांस करते हैं या उनके सामने नृत्य करते हैं। तो चलिए अगले बिंदु की ओर। अगला जो है राई, बुंदेलखंड का अगला जो 5वां है बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है, यह है आपका राई, या इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं बुंदेलखंड का। लेकिन मयूर नृत्य में आपको भ्रमित नहीं होना। यदि अकेले मयूर नृत्य की चर्चा हो तो आप समझें ब्रज क्षेत्र की चर्चा हो रही है। लेकिन यदि यह आता है कि बुंदेलखंड का मयूर नृत्य कौन सा है,
तो आपको दिमाग में रखना है कि वह राई है। तो यह जो नृत्य है इसमें आपको बता दूं यह महिलाओं द्वारा, यह आपको बता दूं यह जो नृत्य है यह आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आपका जो है यह आपका नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मयूर नृत्य। और आपको बता दूं कि महिलाएं इसमें मयूर की भांति नृत्य करती हैं। आपके राई और मयूर नृत्य जो है वह महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह आपको मैं बता चुका हूं। चलिए और चलते हैं आपको अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु छठवां है। कुछ चीज़ों में ज़्यादा विवरण नहीं देने की आवश्यकता है, लेकिन अन्य चीज़ों में देने की आवश्यकता है जिनमें, तो उनमें मैं दे रहा हूं। जैसे अब इसके बाद अगला ले रहा हूं मैं घोड़ा नृत्य। अगला मैं ले रहा हूं घोड़ा नृत्य। तो घोड़ा नृत्य में यह नृत्य जो है घोड़ा नृत्य आपको बता दूं अधिकतर बुंदेलखंड में मांगलिक अवसर से हैं। कोई भी कार्यक्रम जो खुशी का कार्यक्रम होता है उस समय एक घोड़े को बुला करके बाजों यानी कि बैंड बाजों की धुन पर उससे डांस करवाया जाता है, वह घोड़ा नृत्य है। तो घोड़ा नृत्य जो है आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर, यह किन अवसरों पर किया जाता है, तो मांगलिक, कोई भी मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और इसमें किसकी, बाजों की धुन पर, यह बाजों की धुन पर किया जाता है। यह नृत्य घोड़ा नृत्य जो है मांगलिक अवसरों पर और बाजों की धुन में किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए मैं चलता हूँ अगले और बताता हूँ। इसी में कुछ और भी रह गए हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोक नृत्य हैं। समय समय पर आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, आशा करता हूँ कि आपने ले लिए होंगे। दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो अन्य बच्चों तक भी शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक बच्चे के पास में पहुँचें, प्रत्येक प्रतियोगी का सहयोग हम कर सकें। हमारी क्लास, हमारा परिवार प्रत्येक प्रतियोगी का निःशुल्क सहयोग करना चाहती है, वह कर सके। अगला जो नृत्य आता है आपका दीप नृत्य। अगला दीप नृत्य की चर्चा कर रहा हूँ। आपका जो अगला है दीप नृत्य, वह आपको बता दूँ यह दीप नृत्य या तो घड़े, कलश या थाली में, घड़े, कलश या थाली में अनेक दीप जला करके सिर पर रख करके, दीप जला दिए अलग अनेक, और उनको सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। यह जो नृत्य किया जाता है यह नृत्य अहीर समाज द्वारा, बुंदेलखंड के अहीर समाज द्वारा किया जाता है। एक तो अहीर समाज द्वारा किया जाता है, यह बात हो गई इसमें कि आपका आजाद दीप नृत्य किसके द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आपको बता दूं घड़े या थाली या कलश बनाकर, कलश पर दीप रखकर उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह बुंदेलखंड का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। आपको बता दूं अहीर समाज द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य आपका अहीर समाज द्वारा किया जाता है। घड़े, थाली, कलश को दीप रखकर उसको सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। यह आपका दीप नृत्य हो गया है। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला नृत्य हमारा आता है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा
नृत्य, पाई डंडा नृत्य आपको बताते हैं। तो आपका जो पाई डंडा नृत्य है वह अहीर समाज द्वारा, पाई डंडा नृत्य है, यह भी आपका पाई डंडा नृत्य भी अहीर समाज द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य भी अहीर समाज द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से गुजरात में डांडिया खेली जाती है उसी तरीके से पाई डंडा नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। यह गुजरात, लिख देता हूँ आप लोगों को, गुजरात के डांडिया की भांति आपको इतने से प्रदर्शित हो जाएगा कि यह किस तरीके से पाई डंडा नृत्य जो है अहीर समाज द्वारा बुंदेलखंड में और गुजरात के डांडिया की भांति किया जाता है। बुंदेलखंड के सभी नृत्यों की चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं अब अगले लेकर आता हूँ, अगले एक और कर देता हूँ, चलिए एक और कर दूँ। यहाँ पर अपना जो पाई डंडा हो गया है, पाई डंडा के बाद आता है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य, यह आपका जो कार्तिक नृत्य है, यह आपको बता दूं, कार्तिक के समय पर जो कार्तिक महीना का माह होता है, हिंदी की भाषा में कार्तिक माह जो होता है, कार्तिक माह में किया जाता है, यह कार्तिक माह में किया जाता है। और कृष्ण और गोपी बन करके, कुछ लोग कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण व गोपियों के मध्य यह जो नृत्य होता है, यह कृष्ण व गोपियों के मध्य में यह नृत्य होता है। इसमें पुरुष वर्ग जो है कृष्ण बन जाता है और गोपियाँ बन जाती हैं, कभी कभी महिलाएं भी कृष्ण बन जाती हैं, सॉरी कृष्ण हो गया, कृष्ण और गोपियों, इनके बीच में यह नृत्य होता है जो आपका कार्तिक नृत्य है। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले नृत्य की ओर, साफ कर दूंगा, आप लोग देखते रहें और स्क्रीनशॉट अवश्य लेते रहें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। और आज की क्लास जिस तरीके से चल रही है, ऐसे आपको अन्य क्लासेस भी मिलती रहेंगी। सभी सब्जेक्टों की क्लासें, आपके बेसिक मैथ के फार्मूले, बेसिक रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जा चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं वह एक बार अवश्य जाकर के उन क्लासेस को देखें। उन क्लासेस से आपको इतने अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि वह क्लासेस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह आपके शुरुआती बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब अगली जो आपकी आती है बरेंडी, अगला जो नृत्य है वह बरेंडी नृत्य है। तो इस नृत्य की क्या खूबी है, यह आपका जो नृत्य है यह लठमार होली रंग की तरह होता है। यह बरेंडी नृत्य जो है रंग बिरंगे परिधान, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, जिसको बरेंडी नृत्य या इसको बुंदेलखंड में कहें तो दिवारी नृत्य भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर दिवारी नृत्य भी कहा जाता है इसको, बुंदेलखंड में तो दिवारी नृत्य। और यह जो है वही जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि यह जो है अहीर समाज द्वारा, यह भी नृत्य आपका अहीर समाज द्वारा किया जाता है, अहीर समाज द्वारा किया जाता है। और यह बता दूं आपको, यह रंग बिरंगे परिधान, रंग बिरंगे परिधान अर्थात कपड़े में, रंग बिरंगे परिधान में, रंग बिरंगे परिधानों में किया जाता है। और मोर पंखों के साथ में मोर पंखधारी, कुछ मोर पंखधारी दीपावली के समय पर, दीपावली के समय पर मोर पंखधारी रंग बिरंगे परिधान पहन करके अहीर समाज के व्यक्तियों द्वारा यह किया जाता है, जिसको दिवारी नृत्य भी कहते हैं और बरेंडी नृत्य भी कहते हैं।
चलिए चलते हैं। और यह लठमार होली की तरह होता है। ब्रज क्षेत्र का जो लठमार होली है उसी तरीके का यह नृत्य होता है। इसमें मतलब इस तरीके से होता है कि इसमें यह लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, डंडे को लेकर के दूसरे के ऊपर ऐसे वार करते हैं जैसे मारा जा रहा है, लेकिन उनकी इतनी कला शार्प होती है, अच्छी होती है कि वह अपने आप को बचा लेते हैं। और उसमें सभी, वो उसको मारता है और वो उसको मारता है, एक दूसरे को मारते हैं वो। चलिए अब अगले नृत्य की ओर चल रहा हूँ। अगला है कानरा नृत्य। अब बुंदेलखंड का यह अंतिम है कानरा नृत्य की चर्चा कर रहा हूँ। अब कानरा नृत्य में आप बता दूं कि यह विवाह उत्सव धोबी समाज द्वारा, यह जो होता है विवाह उत्सव पर धोबी समाज द्वारा इसमें क्या है, धोबी समाज द्वारा विवाह उत्सव पर क्या किया जाता है, स्त्री पुरुष नृत्य। इसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह स्त्री पुरुष नृत्य है। और आपको बता दूं कि यह धोबी समाज द्वारा किया जाता है। यह विवाह के समय पर किया जाता है, स्त्री व पुरुष करती हैं कानरा नृत्य आपका। अब आपको बुंदेलखंड लोक नृत्य की सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि इनको याद करने के लिए आपको एक वाक्य में आपको पूरे बुंदेलखंड के लोक नृत्य आ जाएंगे आपके। चलिए चलते हैं अब इनके सभी लोक नृत्यों की ओर। बुंदेलखंड के सभी प्रचलित लोक नृत्य। पहले हम इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। आपको इसकी हम ट्रिक बताते हैं पहले कि ट्रिक क्या है। ट्रिक मैंने जो बनाई है आसान शब्दों में बनाई है, आप लोगों को कोशिश करूंगा कि शायद पसंद आएगी। देवी का ख्याल रख कार्तिक में, देवी का ख्याल रख कार्तिक में, देवी का ख्याल रख कार्तिक में सौरा ने घोड़ा पर जाकर, सौरा ने घोड़ा पर जाकर, देवी का ख्याल रख कार्तिक में सौरा ने घोड़ा पर जाकर दीप धर जलाया और वरदान मांगा। दीप धर जलाया और वरदान मांगा। इसमें अशुद्ध शुद्ध में ना पढ़ें। कई जगह पर मुझे लाने के लिए वरदान को वर लिखना पड़ रहा है, कई जगह पर कुछ लिखना पड़ रहा है। तो आपके जो लोक नृत्य हैं अधिकतर लोक नृत्य इसी में आ जाएंगे। जैसे आपका पहला आ रहा है देवी से। चलिए काले का यूज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पहले शुरुआत करता हूं देवी नृत्य। यहाँ से आपका देवी नृत्य हो गया, का से कानरा नृत्य हो गया, ख्याल से ख्याल नृत्य हो गया, ख्याल के बाद आपका आता है कार्तिक नृत्य हो गया, कार्तिक नृत्य के बाद आपका आ गया है सौरा नृत्य आ गया, घोड़ा नृत्य आ गया है, दीप नृत्य आ गया। फिर आपका दीप नृत्य के बाद आ जाएगा धर से आपका आ जाएगा धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य आ गया। धुरिया के बाद आ जाएगा बरेडी नृत्य। आपके लगभग सभी नृत्य हो गए हैं। देख लूँ मैं, देवी नृत्य हो गया और आपका देवी हो गया, रख
से राई नृत्य हो गया, सॉरी राई नृत्य छोड़ दिया था। देवी, कानरा, ख्याल, राई, कार्तिक और आपका सौरा और घोड़ा। घोड़ा के बाद आपका हो गया परसे भी होना है। पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य के बाद आ गया आपका दीप नृत्य हो गया। दीप नृत्य के बाद आ गया आपका धर नृत्य हो गया, धुरिया। और धुरिया के बाद आ गया आपका अंत में बर यानी बरेडी नृत्य, वरदान से बरेडी नृत्य। यानी आपके यही नृत्य हो गए हैं। आपको ज़्यादा वो हो तो आपको लिख देता हूँ, जैसे देवी नृत्य, यहाँ से हो गया देवी, का से हो गया कानरा, ख्याल से हो गया ख्याल नृत्य, इसके बाद हो गया यहाँ से राई नृत्य, इसके बाद हो गया यहाँ से कार्तिक नृत्य, कार्तिक नृत्य के बाद यहाँ से हो गया सौरा नृत्य, सौरा के बाद हो गया आपका घोड़ा नृत्य, घोड़ा के बाद हो गया आपका पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा हो गया। इसके बाद आपका दीप नृत्य, दीप के बाद हो गया यहाँ से आपका धुरिया नृत्य, दीप के बाद हो गया आपका धुरिया, धुरिया के बाद होना है बरेंडी, बरेंडी नृत्य। आपके सभी नृत्यों को मैंने शॉर्ट ट्रिक और उनके फुल फॉर्म बता दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यह आपको उपयोग आएगा। आपके बुंदेलखंड के इससे बाहर के कोई लोक नृत्य नहीं है। एक पॉइंट में, एक बार में सभी लोक नृत्य याद हो जाएंगे। आपको केवल याद करनी है एक लाइन, देवी का ख्याल रख, कार्तिक में सौरा ने घोड़ा पर जाकर दीप धर जलाया और वरदान मांगा। कितनी अच्छी लाइन है, आपको मज़ा आया होगा। कोशिश करता हूँ यह आपके 11 के 11 है, पूरे बुंदेलखंड के 11 लोक नृत्य, पूरे बुंदेलखंड के आपको 11 के 11 लोक नृत्य आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा, एक लाइन में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए अब कोशिश करते हैं अगले की ओर आते हैं। अगले में आपको कुछ चीज़, अगला जो आपका बिंदु है, अगला क्षेत्र ले रहे हैं हम। अब चलिए कान्हा के पास पहुंचते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं, अर्थात ब्रज क्षेत्र की। चलिए अब ब्रज क्षेत्र में चलते हैं। ब्रज क्षेत्र के आपको पहले मैं बताता हूं, ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से आपके लोक नृत्य हैं। चलिए अब चलते हैं ब्रज क्षेत्र की ओर। ब्रज क्षेत्र के समस्त लोक नृत्य चलिए ब्रज क्षेत्र में जो पहला लोक नृत्य ले रहा हूं, रास। रास नृत्य की क्या खूबी है, चलिए रास नृत्य को बताता हूँ। रास नृत्य जो है रासलीला के दौरान यह नृत्य किया जाता है। रासलीला अधिकतर लोग देख चुके होंगे। जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है रासलीला, उस रासलीला में जो नृत्य होता है उसको रास नृत्य कहते हैं। रासलीला के दौरान, इसकी केवल इतनी सी ही बात है कि रासलीला के दौरान होता है, वह रास नृत्य है। अब आते हैं दूसरे नृत्य की ओर। यह पहला आपका हो चुका है, दूसरा आपका है रासक। रासक दंड नृत्य। रासक दंड नृत्य जो है आपको बता दूं, रासक दंड नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का रोचक नृत्य है। यह भी
ब्रज क्षेत्र का रोचक नृत्य है। आपका जो रासक दंड नृत्य है यह भी ब्रज क्षेत्र का बहुत ही रोचक नृत्य है, प्रचलित है। अब अगला बिंदु लेता हूं, तीसरा पॉइंट, झूला। झूला नृत्य। झूला नृत्य जो होता है आपको बता दूं, यह श्रावण मास में, श्रावण महीने में या मास में होता है और यह झूला नृत्य मंदिरों में किया जाता है। झूला नृत्य जो है मंदिरों में होता है। यह झूला नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का झूला नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, श्रावण महीने में होता है और मंदिरों में होता है, मंदिरों में किया जाता है। चौथा आपका जो आता है मयूर, जिसकी मैं बुंदेलखंड के मयूर की अगर चर्चा करूं तो राय नृत्य है, लेकिन यह मयूर नृत्य है। और मयूर नृत्य को आपको बता दूं, यह मोर पंख पहन करके, मोर पंख, यह मयूर नृत्य जो है मोर पंख पहनकर, वस्त्र धारण यानी मोर पंख नुमा वस्त्र धारण करके, वस्त्र धारण करके पहनकर, धारण करके किया जाता है, वह मयूर नृत्य होता है। मोर की भांति जो नृत्य किया जाता है वह मोर पंख पहन करके किया जाता है, मयूर नृत्य कहलाता है। अगला जो आपका आता है मोर पंख के बाद में पांचवा नंबर जो है वह आपका है मोर पंख मयूर का हो गया। इसके बाद आपका जो नृत्य है वह आपका है लठमार होली। लठमार होली, या इसको चलिए पहले ले लेते हैं चरकुला। चरकुला बहुत ही प्रसिद्ध है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर आता है। चरकुला, चरकुला लोक नृत्य की अगर चर्चा करें तो चरकुला जो लोक नृत्य है यह आपको अधिकतर देखने को मिल जाएगा। चरकुला नृत्य लोक नृत्य जो है यह आपको अधिकतर आपको क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में रखा मिलेगा, चरकुला लोक नृत्य। तो चरकुला जो है होली पर, यह जो नृत्य होता है यह आपका होली के समय यानी होली पर किया जाता है और इसमें 108 दीपों का, इसकी खूबी है, इसकी खूबी भी आ सकती है कि 108 दीपों का पिंजरा, दीपों का पिंजरा, या इसको चरकुला भी कहते हैं, या चरकुला, पिंजरा या चरकुला सिर पर रख करके, सिर पर रख करके चरकुला महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर, चरकुला को सिर पर रखकर, सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा, वहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह ब्रज क्षेत्र में 108 दीपों को, 108 दीपों को का पिंजरा, 108 दीपों का पिंजरा होता है। पिंजरा जो कि चरकुला और चरकुला बना होता है, इसको सिर पर रख कर के महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि आपको बता दूं यह चरकुला जो लोक नृत्य है। अब आते हैं अन्य ब्रज क्षेत्र के अन्य, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले की ओर आते हैं, अगले लोक नृत्य आपको बताते हैं और इसी ब्रज क्षेत्र में जो प्रचलित हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्यों की संख्या अगर कही जाए तो 7 लोक नृत्य प्रमुखतः प्रचलित हैं यहाँ पर। अभी लठमार होली जो मैंने बोला था वह मैं आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि वह रोचक लोक नृत्य कहा जाता है, वहाँ का बहुत ही रोचक है। तो आपको बताते हैं और अन्य लोक नृत्य। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा इनको बताने से पहले, अगर जो नए स्टूडेंट आज हमारी क्लास को देख रहे हैं वह लोग आज के आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू वीडियोज़ के, और अन्य स्टूडेंटों तक शेयर भी कर दें सभी स्टूडेंट। चलिए चलते हैं ब्रज क्षेत्र के अन्य की ओर। अभी हम कितने बता चुके हैं, 5 बता चुके हैं। छठवां लेना है हमें, तो 6वां नृत्य
तो छठवा जो आता है आपका लोक नृत्य वह है घड़ा। घड़ा लोक नृत्य देखते हैं। घड़ा लोक नृत्य किस जगह प्रचलित है? ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। क्यों? इसमें क्या होता है, इसमें एक रोचकता है, यह बैलगाड़ी या रथ के पहिए के ऊपर, पहिए को ऊपर रख करके उस पर, उसको सिर पर रख करके, बैलगाड़ी के पहिए या घड़ा लोक नृत्य जो है इसमें रथ या बैलगाड़ी के पहिए, अब इसको ज़्यादा विवरण नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको जो मैं बोल दूंगा वो नहीं लिखूंगा बार बार क्योंकि टाइम बर्बाद होता है। घड़ा लोक नृत्य जो है यह आपका, आपको बता दूं, रथ या बैलगाड़ी के पहिए को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। इसमें सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। यह ब्रज क्षेत्र का प्रचलित घड़ा लोक नृत्य है। आपको अगले लोक नृत्य की ओर चलते हैं। अगला जो है लठमार। लठमार नृत्य। लठमार नृत्य जो है वह प्रसिद्ध है, प्रचलित है। यह भी हमारे ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। आपको बता दूं, लठमार होली कहते हैं या लठमार नृत्य कहते हैं इसको, तो यह भी ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। यह लठमार होली, यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने होली लिखना भूल गया। लठमार होली नृत्य। लठमार होली नृत्य या होली के समय पे लठमार होली जो होती है और प्रचलित है, वहाँ पर आप लोग इसके वीडियोस तक देख सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं हम अगले इसकी ट्रिक की ओर। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य की ट्रिक देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करता हूँ ले लिया होगा आपने। चलिए इसकी ट्रिक और बताते हैं आपको। ब्रज क्षेत्र की ट्रिक को आपको बता दूं, इसमें जो ट्रिक है, मयूर का झूला। मयूर का झूला पर रास, मयूर का झूला पर रास चालू हुआ। रास चालू हुआ, रासक ने लठ मारा, घड़ा फूट गया। रासक ने लठ मारा, घड़ा फूट गया। रासक ने लठ मारा, घड़ा फूट गया। यह आपका ब्रज क्षेत्र के लिए लोक नृत्य के लिए ट्रिक है। चलिए इसमें अब बता देते हैं किस तरीके से। यह आपका मयूर नृत्य हो गया, आपका मयूर नृत्य हो गया, यह आपका झूला नृत्य हो गया, रास से आपका रास नृत्य हो गया। इसके बाद आपका चरकुला नृत्य चालू से हो गया। फिर आपका रासक से रासक दंड नृत्य, रासक दंड नृत्य हो गया। लठमार से लठमार होली नृत्य हो गया। फिर घड़ा से घड़ा नृत्य हो गया। आपके सभी नृत्य हो गए हैं। अब इनके बता देता हूँ विवरण। देखिए, मयूर, मयूर नृत्य हो गया, यह आपका झूला नृत्य हो गया, यह आपका रास नृत्य हो गया, यह आपका चरकुला नृत्य हो गया, चरकुला नृत्य हो गया, यह आपका रासक दंड नृत्य हो गया, और यहाँ से हो गई आपकी लठमार होली, लठमार होली नृत्य हो गया।
और यहाँ हो गया आपका घड़ा नृत्य। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 नृत्य हो गए हैं यहाँ के, जो कि आपके यहाँ के चारों नृत्य हो गए हैं। दंड लिख दिया, दंड है, सॉरी, कोई बात नहीं, उसमें दंड लिखे हैं। रासक दंड नृत्य है, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला, लठमार होली। इसको आपको एक बार और पढ़ के सुना दूं। ट्रिक जो है, ट्रिक आपको बता देता हूं। मयूर का झूला पर रास चालू हुआ, रासक ने लठ मारा, घड़ा फूट गया। रासक नाम का व्यक्ति है, उसने घड़ा मारा, मयूर ने डांस करना शुरू कर दिया तो झूला वो शुरू हो गया। इसके बाद आपको बताते हैं, अब आपके पूर्वांचल क्षेत्र की ओर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अब पूर्वांचल क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आपको पूर्वांचल क्षेत्र में ले चलते हैं। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कौन कौन से लोकनृत्य प्रचलित हैं। आप लोग हमारे वीडियोज आशा करता हूं कि देखते होंगे, क्योंकि हम जितनी मेहनत से बना रहे हैं, आशा करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को चालू रखे होंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में आपको बता दूं, भर्तियां भले ही कम आएंगी, लेकिन जो कर्मवीर होंगे वही फल प्राप्त करेंगे। अकर्मण्यों को कुछ नहीं मिलेगा, आपको बता दें। लेकिन कर्मवीर यदि होंगे आप, तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कर्मवीर जितना छोड़ जाते हैं, कहते हैं कि कर्मवीर जितना छोड़ जाते हैं, अकर्मण्यों को उतना ही मिलता है। इसलिए कर्मवीर बनिए, अकर्मण्य नहीं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्षेत्र की ओर। अगला क्षेत्र है हमारा पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए पूर्वांचल के लोक नृत्य की अगर चर्चा करें तो आपको पहला जो आता है हमारा, वहाँ का लोक नृत्य, प्रचलित लोक नृत्य नटवरी पूर्वांचल का प्रचलित लोक नृत्य है, नटवरी नृत्य। चलिए अब नटवरी नृत्य के बारे में बता दूं। यह जो लोक नृत्य है, यह अहीर समाज द्वारा, यह नृत्य जो है हमारा अहीर समाज द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अहीर समाज द्वारा किया जाता है और गीत और नक्कारों की स्वरों पर, गीत व नक्कारों के सुरों पर, गीत व नटवरी जो नृत्य है, आपका नटवरी जो नृत्य है वह अहीर समाज द्वारा गीत व नक्कारों के स्वरों पर किया जाता है। हमारा अगला लोक नृत्य है दूसरा लोक नृत्य है कठ घोड़वा। कठ घोड़वा लोक नृत्य, तो कठ घोड़वा को देखते हैं। कठ घोड़वा लोक नृत्य, यह कठ घोड़वा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको दलदल घुड़िया जिसको कहते हैं, दलदल घुड़िया वही कठ घोड़वा है। तो कठ घोड़वा को बता दूं, इन पर कृत्रिम घोड़ों, इसमें जो यह लोक नृत्य होता है यह कृत्रिम घोड़ों पर होता है। कृत्रिम घोड़ों पर या कृत्रिम घोड़ा पर एक यह नृत्य होता है को लेकर के, पर यानी कि कृत्रिम घोड़ा बना करके या उनको लेकर के, कृत्रिम घोड़ा लेकर यह नृत्य किया जाता है, जो कि कठ घोड़वा है, हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला जो लोक नृत्य है वह है धोबिया। तीसरा आता है धोबिया नृत्य, यह भी आपका नृत्य है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बता दूं, धोबिया नृत्य जो है आपको उसके शब्द से ही परिचित होंगे। धोबिया अर्थात धोबी समाज द्वारा यह जो लोक नृत्य है, यह धोबी समाज द्वारा
लोक नृत्य यह लोक नृत्य है जो धोबी समाज द्वारा किया जाता है। इसमें धोबी और गधे के संबंध की जानकारी मिलती है। इसमें आपको क्या मिलेगा? धोबी और गधे के संबंध की जानकारी। इसमें धोबी के और गधे के बीच में संबंध की जानकारी मिलती है। अगला जो बिंदु आता है चौथा हमारा बिंदु आता है। चौथा हमारा जो लोक नृत्य है वह आपको बता दूं, चौथा जो लोक नृत्य है वह कहरउआ। कहरउआ। तो आपका जो कहरउआ है यह कहार समाज द्वारा, यह जो लोक नृत्य है कहार समाज द्वारा किया जाता है। पूर्वांचल में कहार समाज जो है वह कहरउआ नामक लोक नृत्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करता हूँ ले लिया होगा। चलिए और आपको अगले नृत्यों के बीच में लेकर के चलता हूँ, समय ना लेते हुए, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ी है। इसलिए आप लोग यदि आज की क्लास को पूरा देखते हैं तो आपको इससे बाहर के लोक नृत्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह मैं गारंटी से कह सकता हूँ। चलिए अगले देखता हूँ। अगला जो है हमारा आता है पासी। अभी हमारे हो चुके हैं 4, 5वां है पासी जो लोक नृत्य है यह पासी समाज द्वारा, यह पासी समाज द्वारा किया जाता है पासी लोक नृत्य। और आपको बता दूं इसमें 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। 7 अलग अलग मुद्राओं, 7 अलग अलग मुद्राओं, 7 अलग अलग मुद्राओं और युद्ध की भांति यह किया जाता है। जैसे युद्ध लड़ते हैं उसी तरीके से एक ही लय में किया जाता है। यह पासी समाज द्वारा किया जाता है। चलिए हम चलते हैं और अगले की ओर। छठवां है नटुआ, या इसको कहते हैं नकटोरा। यह जो नटुआ और नकटोरा है बुंदेलखंड में प्रचलित बाबा नृत्य, बुंदेलखंड का जो है, यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बुंदेलखंड का बाबा नृत्य आप समझते ना होंगे, समझ जाएंगे, मैं बता देता हूँ। जब किसी लड़के की बारात जाती है तो उस बारात को जाने के पश्चात जो महिलाओं के उस घर में जो महिलाओं द्वारा पुरुष के वेश धारण करके लोक नृत्य किया जाता है। इसमें मतलब हास परिहास किया जाता है, एक हास परिहास युक्त नाटक होता है, वह किया जाता है नटुआ और नकटोरा जिसको कहते हैं। यह पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि यह महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण कर बारात जाने के पश्चात, बारात लड़के की बारात जाने के पश्चात हास परिहास नाट लोक नृत्य है जो किया जाता है। महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करती हैं और डांस करती हैं, मजाक करती हैं, हास परिहास करती हैं एक दूसरे के साथ में, जिसको बुंदेलखंड में बाबा कहा जाता है, वह नटुआ नकटोरा है। चलिए चलते हैं अगले 7वें लोक नृत्य की ओर। आपका 7वां जो लोक नृत्य है वह है फरुहाई लोक नृत्य। आपका जो फरुहाई लोक नृत्य है आपको बता दूं वह आपका अहीर समाज द्वारा, यह जो है फरुहाई
यह भी आपका अहीर समाज द्वारा किया जाता है। फरुहाई अहीर समाज द्वारा किया जाता है। और लाठी डंडों के साथ में पैर और कमर में दोनों जगह पर वह घुंघरू बांध करके ढपली या अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर करते हैं। अहीर समाज द्वारा लाठी डंडों के साथ पैर व कमर घुंघरू आपको शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं जिससे कि आपको जल्दी से हो जाए। आपका पैरों व कमर में घुंघरू को बांध करके अहीर समाज लठ को लेकर के वाद्य यंत्रों या ढपली या वाद्य यंत्रों के साथ में करता है, जिसको फरुहाई नृत्य कहते हैं। फरुहाई नृत्य हो गया यह आप इसका। और अगला है आपका इसी के साथ में, चलिए इसी को करा देते हैं अगले और को। 8वां नंबर है जो जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य जो है इसमें बाबा या पुरुष महिला का वेश धारण करके डांस करते हैं, मतलब नृत्य करते हैं। इसमें यह अवध के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अवध क्षेत्र में यह प्रचलित है सर्वाधिक। और अवध क्षेत्र में प्रचलित है और यह जब किया जाता है रामनवमी के दिन किया जाता है। रामनवमी के समय पर प्रचलित है। और साधु संतों द्वारा साधु या अन्य पुरुष जो है महिला का वेश धारण करके यह धारण करके डांस नृत्य करते हैं, जिसको जोगनी नृत्य कहा जाता है। यह आपके पूर्वांचल के 8 नृत्य हो गए हैं। चलिए और चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहें साथ समय, क्योंकि समय नहीं दूंगा मैं अधिक। चलिए चलते हैं अगले की ओर। अगले आपके जो आते हैं अगले लोक नृत्य आपके पूर्वांचल क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र बोला रहा था मुझे, लेकिन पूर्वांचल। चलिए पूर्वांचल के जो अन्य हैं इसके बाद आपके आते हैं कलाबाजी। अगला जो है कलाबाजी। चलिए अगला जो आपका आता है कलाबाजी, जिसमें आपके शायद 10 थे, इसमें 10 हैं लेकिन 9वां नंबर है शायद, 8 हो चुके। कलाबाजी, तो कलाबाजी नृत्य जो है, यह कलाबाजी नृत्य जो है आपको बता दूं कि कलाबाजी नृत्य भी आपका अवध क्षेत्र से बिलोंग करता है। यह भी अवध क्षेत्र, पूर्वांचल के अवध क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। आपको बता दूं इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठ कर के नृत्य करता है। मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। यह आपका कलाबाजी नृत्य हो गया। अब अगले नृत्य की ओर आते हैं। हमारा पूर्वांचल का अंतिम नृत्य जो है वह है धीवर नृत्य। तो धीवर नृत्य के बारे में आपको बता दूं, यह पूर्वांचल के शुभ अवसर पर, पूर्वांचल तो पहले ही बता चुका हूं, पूर्वांचल में कहार जाति द्वारा किया जाता है। और शुभ अवसरों से आप समझते होंगे, खुशी के किसी भी त्यौहार के अवसर पर धीवर जाति द्वारा धीवर नृत्य जो है किया जाता है और कहार जाति द्वारा धीवर नृत्य किया जाता है। आपके यह नृत्य हो चुके हैं। अब पूर्वांचल नृत्य के लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है वह ट्रिक भी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ। चलिए पूर्वांचल के 10 के 10
आपको एक लाइन में याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको, क्योंकि कुछ तो आपको जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे तो वह आपको ज़रूर याद होंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्र के नहीं याद होंगे। उसके लिए आपके लिए ट्रिक भी बहुत आवश्यक है। तो ट्रिक में 10 लोकनृत्य आपको पूर्वांचल के बताता हूँ। 10 लोकनृत्य ट्रिक के लिए ट्रिक जो है, धीवर धोबिया जोगनी, धीवर जोगनी, धीवर धोबिया जोगनी, सॉरी धोबिया लिखना है पहले, जोगनी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीवर धोबिया जोगनी, धीवर धोबिया जोगनी ने कलाबाजी में पासी नट नटुआ को, पासी नट नटुआ को, नटुआ को कहकर फिर, नटुआ को कहकर फिर हराया। आपका जो है, धीवर धोबिया जोगनी ने कलाबाजी में पासी नट नटुआ को कहकर फिर हराया। तो चलिए चलते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। तो यह आपका सीधा सीधा हो गया धीवर हो गया, ये हो गया आपका धोबिया नृत्य हो गया, धीवर नृत्य, धोबिया नृत्य, जोगनी नृत्य हो गया। जोगनी नृत्य के बाद आपका कलाबाजी नृत्य हो गया, कलाबाजी नृत्य हो गया, धीवर धोबिया जोगनी कलाबाजी, और पासी नृत्य, नट नृत्य, नट हो गया, और यहाँ से हो गया आपका नटुआ नकटोरा जिसको कहते हैं, तो नटुआ नकटोरा हो गया, और कहरउआ, हो गया आपका, कहरउआ हो गया। फिर आते हैं आपका कठ घोड़वा, का से हो गया कठ घोड़वा, कर से हो गया कठ घोड़वा। फिर आपका अगला आता है, फिर से आ गया फिरुहाई, फरुहाई नृत्य हो गया। इसके बाद आपका फरुहाई हो गया। सभी नृत्य हो गए हैं आपके, इसमें फरुहाई नट हो गया, और आपके धीवर हो गया, धोबिया हो गया। देखिए तो एक बार और बता देता हूँ, धीवर हो गया, धोबिया हो गया, जोगनी हो गए, नटुआ नहरउआ कहरउआ, और कठघोड़वा, फिरुहाई नृत्य, कलाबाजी नृत्य, पासी नृत्य। इसको नटवरी लिखना है, इसमें नट लिख दिया, नटवरी नृत्य। आपका नटवरी नृत्य हो गया। सभी नृत्य हो गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूँ ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम, जो कुछ ऐसे ज़िले हैं, क्षेत्र हैं जिनमें अन्य भी लोक नृत्य प्रचलित हैं, उनकी चर्चा और कर लेते हैं। आपके लगभग आपके 80-90% निपट चुके हैं लोक नृत्य। आपके कुछ और जो रह गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, उनको भी आपको बता देते हैं। इसी क्लास में आपको उनकी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपके सोनभद्र
और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व मिर्ज़ापुर, आपके सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के जो नृत्य हैं उनमें से आपको बता दूं कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में दो लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, दोनों क्षेत्रों में प्रचलित हैं बराबरी से। कर्माशीला नृत्य लोक नृत्य और चौलर नृत्य। कर्माशीला नृत्य, यह कर्माशीला, और आपका चौलर नृत्य, एक कर्माशीला और दूसरा चौलर नृत्य। यह दोनों नृत्य जो हैं, दोनों कर्मा व शीला इसको कहते हैं, इसको चौलर नृत्य कहते हैं। यह दोनों लोक नृत्य आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में प्रचलित हैं। लेकिन इसकी एक खूबी बता दूं, यह कर्मा और शीला जो लोक नृत्य है यह आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। यह जो लोक नृत्य किया जाता है आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य द्वारा, इसकी एक खूबी है कि यदि पूछा जाता है कि आदिवासी लोगों द्वारा कौन सा, आदिवासी, स्पीड में कुछ चीज़ें गोल कर देता हूँ मैं, आदिवासी लोगों द्वारा लोक नृत्य जो किया जाता है वह कर्मा व शीला लोक नृत्य है। इसके बाद जो चौलर लोक नृत्य है, यह नृत्य जो है इसकी एक खूबी है, यह अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। यह लोक नृत्य जो है अच्छी वर्षा व अच्छी फसल हेतु किया जाता है। यह जो लोक नृत्य है आपका चौलर लोक नृत्य और कर्माशीला आदिवासी द्वारा, चौलर है अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। आपको अन्य जो लेकर चलता हूँ इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको बताता हूँ केवल सोनभद्र की। इसके बाद आपको सोनभद्र में जो प्रचलित दो लोक नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आपके दो लोक नृत्य जो सोनभद्र के प्रचलित लोक नृत्य हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। एक है ठरकहरी, पहला है ठरकहरी, ढरक्कन है, ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य जो है आपका ढरकहरी नृत्य होगा। और दूसरा यहीं पर प्रसिद्ध है जो है ठडिया नृत्य। यह दो नृत्य आपके सोनभद्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, सोनभद्र जिले में प्रसिद्ध हैं। आपको बता दूं ढरकहरी जो नृत्य है वह जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह जनजातियों द्वारा किया जाता है और इसमें जो होता है इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र, जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके वाद्य यंत्र का उपयोग करके नृत्य किया जाता है, वह आपका ढरकहरी नृत्य है। इसके बाद आता है जनजातियों द्वारा किया जाता है और आपका जो आता है ठडिया नृत्य। ठडिया नृत्य की आपको बात बता दें, यह संतान की कामना पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति को सोनभद्र जिले में रहता है और कोई संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह संतान की कामना करता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से, तो वह संतान की प्रार्थना उसकी पूरी मनोकामना पूरी होने पर संतान की मनोकामना पूरी होने पर यह नृत्य किया जाता है। वह सरस्वती माता के चरणों में समर्पित होता है नृत्य। यह जो नृत्य है यह सरस्वती
माता के चरणों में समर्पित होता है। यह जो नृत्य है यह सरस्वती माता के चरणों में समर्पित होता है। ठडिया नृत्य आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करता हूँ ले लिया होगा। चलिए अब आपके अगले लोक नृत्यों की ओर चल रहे हैं। अगले जो कुछ लोक नृत्य आपके रह गए हैं दो क्षेत्र के, दो लोक नृत्य रह गए हैं। क्षेत्र उसमें एक है और दूसरा क्षेत्र नहीं है, वह एक समाज द्वारा प्रचलित लोक नृत्य है जो कि किया जाता है। अगला जो है आपका द्वाबा क्षेत्र। द्वाबा क्षेत्र में जो एक लोक नृत्य प्रचलित है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसको कहते हैं ढेडिया लोक नृत्य। ढेडिया लोक नृत्य यह आपको बता दूं, ढेडिया लोक नृत्य यह जो है राम भगवान जब लंका से विजय होकर के अपने घर वापस आए थे तो उनके स्वागत को लेकर के इस नृत्य को किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन में दीपक को रख करके उसको सिर पर रख करके, दीपक एक बर्तन होगा उसमें छेद होंगे, उस बर्तन में दीपक रखा जाएगा, फिर उस पूरे बर्तन को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। उसको ठेडिया लोक नृत्य कहा जाता है। यह द्वाबा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिख देता हूँ, राम जी के आने पर और मिट्टी के छिद्रनुमा बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। यह डांस जो नृत्य किया जाता है तो वह आपका द्वाबा क्षेत्र में होता है। और द्वाबा क्षेत्र में यह आ सकता है। ठेडिया लोक नृत्य कहाँ का, किस क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है? द्वाबा क्षेत्र का। इसको किस तरीके से किया जाता है? तो मिट्टी के छिद्रनुमा बर्तन के अंदर दीपक को रख करके किया जाता है। अब जो अगला आता है आपका लोक नृत्य, वह आपको बता दूं, अगला जो लोक नृत्य है वह एक समाज द्वारा, जो कि है राजपूत समाज द्वारा। राजपूत समाज द्वारा जो किया जाता है वह अंतिम लोक नृत्य आपको बता देता हूं, छोलिया नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। छोलिया नृत्य जो है यह विवाह उत्सव पर, जब राजपूत समाज में विवाह होते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के राजपूत तलवार की ढाल के साथ में नृत्य करते हैं। तो यह जो है छोलिया नृत्य आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज द्वारा, तीसरी बात क्या है, तलवार व ढाल दोनों को साथ में लेकर के नृत्य किया जाता है। यह आपके उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास आपकी यहीं तक होती है। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वह सब्सक्राइब कर लें। पुराने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोज़ को अधिक स्टूडेंटों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो में मिल रही है, जिसमें आप जाकर के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं कई वीडियोज़ के। चलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।